हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके पहले जो है मैंने पार्ट 2 वीडियो बनाया था गुणनखंड का, ठीक है। उसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके दोनों पहले वीडियो देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है आपका पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। और पार्ट 3 वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस सभी प्रश्नों को जो है हम हल करने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ये लोग सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरे को ये नहीं आ पाया, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो होता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं इतना बेहतरीन तरीके से बताता हूँ कि कोई भी सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, ध्यान से समझिएगा, ये स्क्वायर आपको पता होगा, ठीक है। तो स्क्वायर पता है ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं ना। अब जैसे हम 1 का अगर वर्ग निकालें तो हम 1 को 1 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपका 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 का निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 गुने 2, यानी आपका 4 आ जाएगा। अगर 3 का निकालें तो यहाँ पे 3 गुने 3 यानी 3 3 का 9 आ जाएगा। इसी तरह जो है 4 का भी आप निकाल लीजिए तो 4 गुने 4 यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 का निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 5 यानी आपका 25 हो जाएगा। 6 का निकाल लीजिए तो 6 गुने 6 यानी आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का निकाल लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 यानी आपका 49 हो जाएगा। अगर हम 8 का निकालें तो 8 गुने 8 यानी कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। अगर 9 का निकाल दें तो यहाँ पे जो है 9 गुने 9 यानी आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 यानी आपका 100 हो जाएगा। तो स्क्वायर तो आपको निकालने आता ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। यानी थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 दे दिया तो 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका 4 दिया रहे, ठीक है, तो 4 को हम ऐसे 2 का स्क्वायर होता है ना, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हम 4 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और माइनस का यहाँ पे क्या है, 4 है, समझ रहे हैं ना। तो पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब देखिए इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, थोड़ा सा बेसिक और समझ लेते हैं। यहाँ पे जो होता है आपका, अगर फार्मूला आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में इसको लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हम ले लेते हैं 16, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपका इसको अगर ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए तो इसके जैसा ये फार्मूला का निर्माण कर रहा है कि नहीं, एकदम सेम ऐसा ही आ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बी, बी लिखिए तो बी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको एक बार प्लस में कर लेना है और इसी को जो है एक बार माइनस में कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको हल कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना आ रहा है, ये वाला बी, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला का निर्माण करेगा ना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है।
समझ रहे ना। तो इसी फार्मूला पर जो है हमको क्या करना है, बैठा देना है। अब चलिए यहाँ पर हम इसको ये मान लिए तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो यहाँ पे एक्स माइनस का प्लस का पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 2, और इसी को जो है एक बार माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि ये ए स्क्वायर के रूप में है, माइनस हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर इसका वर्ग जो होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। यहाँ पे प्लस में मैं लिख लेता हूँ, और इसी को जो लिखे हैं इसी को एक बार माइनस में आपको लिख लेना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार की अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो थोड़ा सा अगला प्रश्न जो होगा ये उल्टा दिया है, समझ रहे ना। तो उल्टा से आपको कोई मतलब नहीं है, जिस तरह दिया है उसी तरह आपको बना देना है। 49 जो होता है किसका वर्ग होता है, ये होता है 7 का, और 64 किसका होता है, 8 का। तो हम 8x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका ए हो गया और ये हो गया आपका बी। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और इसी को माइनस में लिख देंगे, 7 माइनस 8x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आपको आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से जो है ध्यान दीजिएगा, डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 दिया है। तो 4 किसका वर्ग होता है, यह होता है 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x का वर्ग जो होगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 81 है यहाँ पे। तो 81 किसका वर्ग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 81 किसका वर्ग होता है, ध्यान दीजिए। तो 81 होता है आपका 9 का, ठीक है, 9 का होता है ना। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ए हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। तो एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार माइनस में। तो हम यहाँ पर 2x लिख लेते हैं, ए का मान 2x है, प्लस बी का मान 9 है। तो एक बार प्लस में लिख लिए। अब इसी को जो है एक बार माइनस में कर लेना है। तो 2x माइनस 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ई नंबर। तो ई नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, इससे घबराना नहीं है। हम इसको मान लेंगे पूरे को बी, और इसको मान लेंगे ए, समझ रहे हैं ना। सॉल्व कीजिए। ये 4 जो होता है, 4 जो होता है, ठीक है, 4 जो होता है यहाँ, यह किसका वर्ग होता है, 2 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2, और ए लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो 2b माइनस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो हम इसको ए मान लेंगे या इसको मान लेंगे बी मान लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक बार इसको प्लस में लिखेंगे या एक बार माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला का निर्माण कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2a प्लस 2b माइनस सी, क्योंकि ये हो गया, ये आपका b हो गया। अब इसी को एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो 2a माइनस 2b माइनस सी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार के जो है अब फ्रैक्शन वाला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे f नंबर है, तो इससे घबराना नहीं है, बस आपको करना क्या है, इसी तरह बना देना है। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम x बटे 4 को हम 2 लिख सकते हैं, यानी इसका अगर होल स्क्वायर कर दें तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं। तो y बटा क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये मिल गया, यहाँ से b मिल गया। तो आपका आंसर क्या होगा, a प्लस, यानी ये फार्मूला का निर्माण कर रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस में लिख लीजिएगा और एक बार माइनस में। तो जो आपका यहाँ पे आया है इसको प्लस में, एक बार माइनस में लिख दो। एक्स बट्टा 2 लिखेंगे प्लस में, वाई बट्टा 2। तो यहाँ पे एक बार प्लस में लिख लिया, और इसी को अब माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक्स बट्टा 2 माइनस वाई बट्टा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, और मेहनत को सफल बनाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है।
तो आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।